हेलो गाइस, मैं हूं सूरज सिंह एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्वर्जेशन कॉरिडोर। बहुत ही बड़ा झटका लगा है उन लोगों को जिन्हें एक नशा था, एक जुनून था, एक पागलपन था, एक लत लगी हुई थी एक चीज की। और यहाँ मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पबजी की। तो सरकार ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। किसी को पता भी नहीं चला, किसी को समझ भी नहीं आया करना क्या है, और सडनली एक मीडिया रिपोर्ट आई कि पबजी और इसके साथ साथ टोटल में 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है एक पल में। थोड़ा वक्त देते यार। इन सारे ऐप्स में से तो ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो इतने कॉमन नहीं थे या पॉपुलर नहीं थे, लेकिन एक बड़ा नाम इसमें जो शुमार हुआ है वो है पबजी। इस गेम की ऐसी लत लगी थी लोगों को कि मतलब रात को लड़के डिनर करे ना करे, लेकिन पबजी में विनर चिकन डिनर मिलने के बाद जो खुशी या सुकून इन्हें मिलता था, शायद वो धरती में और कोई चीज़ इन्हें नहीं दे सकती है। तो अब इन्हें ये जुनून नहीं मिलेगा, कुछ और ढूंढना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। इसका एक जो पॉइंट ये है, जो अच्छा पॉइंट देखा जाए तो पबजी ने कई लोगों को ना रात भर जगना सिखा दिया था। मतलब मैं देखता था, मेरे भी जो दोस्त लोग थे 2-3 बजे तक समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जगे हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर ये लोग अपने इस देर तक जगने की आदत को इस्तेमाल करें, आग लगा सकते हैं, एकदम भौचाल मचा सकते हैं, और क्या पता इन्हीं में से कोई एक अगला प्रधानमंत्री भी बन जाए। नहीं, बट बात यही आती है कि क्या ये लड़के इसका इस्तेमाल करेंगे? क्या ये लड़के अपने रात के इस वक्त को अच्छी तरह यूज करेंगे? क्या ये लोग इस चीज को पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे? ये सवाल का जवाब जनता नहीं, शायद इनके खुद के माँ बाप जानना चाहिए। और अब अगर बात करें तो इसके साथ साथ और भी कई गेम हटाए गए हैं, कई गेम्स पे बैन लगाया गया है। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि कैम स्कैनर के कुछ रिश्तेदार, वीचैट के कुछ भाई बंधु, और जो एक नाम इसमें शुमार हुआ था जिसके बारे में रिसर्च करते हुए मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ था। एक डेटिंग ऐप है टन। मुझे नहीं पता आपने इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है, तो मैंने चेक किया इसके बारे में, तो इसके काफी यूजर्स हैं। oh, yeah? तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि ये ऐप भी हटा दिया गया है। तो अगर आप डेटिंग ऐप यूज कर रहे हैं तो स्विच टू अदर डेटिंग ऐप्स और किसी ऐप का इस्तेमाल कीजिए। इसे छोड़िए यार, चाइनीज ऐप है, आपको क्या पता आपको डेट भी कौन कर रहा है, आप किससे मिलने जा रहे हो, सब फर्जी हो सकता है। आगे बढ़ो, इंडियन ऐप्स यूज करो और कोई ऐप यूज करो। तो अब सरकार ने क्या किया है, एक तो पबजी बैन कर दिया है, तो आपका हाथों का इस्तेमाल भी खत्म हो गया, और ऊपर से डेटिंग ऐप बैन कर दिया है, तो वो भी खत्म हो गया। तो अब आप देख लीजिए, अब आप टाइम जुडिशियली यूज़ कीजिए, कुछ और कीजिए यार। और भी कई सारी चीज़ें हैं, और भी कई अच्छे ऐप है, उसका इस्तेमाल करो। क्या टन इसके नाम में लिखा हुआ है कि ये फर्जी है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और एक ऐप के बारे में जो मैं सुन के बहुत शौक और खुश भी हुआ था एक ही तरीके से, वो है ब्यूटी कैमरा प्लस। मतलब इस ऐप ने इतने लॉन्डो को खुश किया है, इतने लॉन्डो को टिकटॉक वीडियो बनाने में मजबूर किया है। सुंदर हो गए हैं लड़के सुंदर घूम रहे हैं, बताओ। और लड़कियां भी और खूबसूरत हो गई हैं, एक से एक दनादन इंस्टा पे रील्स आ रही हैं, वो सब आ रहे हैं, सब इसका यूज़ कर रहे थे। लेकिन नहीं, अब तेरी मुस्कान की चमकान कहीं और। अब ये काम नहीं करने वाला है। नेचुरल चीज़ों पे बिलीव कीजिए। क्या ब्यूटी कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कर तो लोगे, 1-2 वीडियो तो देख लोगे, फिर किसी से मिलोगे तो असलियत आ ही जाएगी ना। क्यों ऐसा अंधकार में रह रहे हो, आगे बढ़ो। और एक गेम जो लॉकडाउन में पॉपुलर हुआ था वो है लूडो। इस गेम ने कई लोगों को मिलाया, घर रिश्तेदारों में दोस्ती बढ़ी, बहुत इस्तेमाल किया गया है इस गेम में इस लॉकडाउन में। लेकिन अब मुझे बताते हुए एक और चीज़ का दुख हो रहा है कि ये ऐप भी हटा दिया गया है। तो अब इस चीज़ का यूज़ कीजिए। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा या चीज़ें थोड़ी शांत होंगी, बाहर जाइए, खेलिए कूदिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, इतने सारे अच्छे स्पोर्ट्स हैं। अरे खेलो यार, इस सब से क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अब अगर आप पूछो कि ये चीज़ क्यों की गई है, तो अब ऑन अ सीरियस नोट, जैसे कि आप सब लोग न्यूज़ में देख भी रहे होंगे कि हमारे बॉर्डर पे बहुत टेंशन्स बढ़ रही हैं चाइना के साथ। चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो बार आगे आने की कोशिश कर रहा है, और हमारे जवान एकजुट होकर इन लोगों से लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो अगर वो आपके लिए इतना सब कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐप्स के बैन होने से आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब वो इतना सब कर रहे हैं तो कुछ तो करो यार, अपने अंडे का भी कुछ तो करो। बस बैठे रह के खाना है, अगला कर रहा है उसको देखना भी नहीं है। और एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आया ये है कि YouTube में काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीमर्स थे पबजी को लेके। काफ़ी लोगों ने पबजी लाइव स्ट्रीम करके बहुत पैसे कमाए हैं। मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि दुखी मत होना, अपने इस क्रिएटिव टैलेंट को कहीं और यूज़ करो, आप और भी जगह अच्छा कर पाते होगे। सरेंडर मत करो, और भी कई गेम्स हैं। अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना ही है तो और भी कई अच्छे गेम्स हैं, या जो चाइनीज़ ऐप्स नहीं हैं, गेम्स नहीं है, उसको इस्तेमाल मत कीजिए। कोई और गेम्स का यूज़ कीजिए, लाइव स्ट्रीम कीजिए, लोगों को सिखाइए या आगे बढ़िए, बिकॉज गेमिंग इंडस्ट्री भी आज काफ़ी आगे पहुंच चुकी है।
अगर सच में बताऊं, अगर आप मुझसे पूछें मेरा ओपिनियन क्या है इसको लेके, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस गेम ने उन एडिक्ट्स को, जो पबजी एडिक्ट्स थे या जो इसके पीछे पागल थे, उनमें एक अच्छी चीज़ ला दी है कि अब लोग देर तक जगना सीख गए। मतलब अब लोगों को जल्दी नींद नहीं आती। अब अगर ये लोग बोले कि हम जल्दी सो रहे हैं तो इन्हें सूत दो। मैं सच कह रहा हूँ, सारे माँ बाप को इन्हें सूत दो। ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब रात को 2-3 बजे तक ये खेल सकते हैं तो ये पढ़ भी सकते हैं। अब मैं आपको एक और अगर अपडेट दे दूँ, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये परमानेंट बैन है, तो मैं बता दूँ ये परमानेंट बैन नहीं है। ये शायद वापस आ सकता है। इस पर काफ़ी स्क्रूटनी होगी, अब इस पर डिस्कशन होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा गेमिंग ऐप है। तो अब काफ़ी लोग इस पर चर्चा करेंगे, बट मेरे हिसाब से प्लीज़ आप आगे बढ़ जाइए, आप कुछ और अच्छा कीजिए अपने इस टाइम का, और इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़िए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लगा शायद मैं आपको बता दूं, ये एक अपडेट दे दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर अपडेट था। जहाँ है वहाँ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना मजाक नहीं है, इसको सीरियस लीजिए। धन्यवाद, ख्याल रखें।